प्रदेश से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक, राजनीति से लेकर हर मुद्दे तक, हर बड़ी खबर आप तक। बने रहें आप स्टार 9 आने सच के साथ। जालौन जिले के कालपी में पत्रकार के ऊपर लिखा गया मुकदमा, जिसको लेकर पत्रकार संघ के लोगों ने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है, जिसमें कहा है कि मुकदमा वापस हो, नहीं तो हम धरने पर बैठेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय द्विवेदी जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा किन किन मुद्दों को लेकर आपने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, क्या कहेंगे जी। आज हम लोग एक कालपी में जो प्रकरण हुआ कि हमारे पत्रकार साथी हैं अनिल वाजपेयी जी, उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। मुकदमा लिखने से चूँकि अपराध यदि हो तो मुकदमा लिखा जाना हम गलत नहीं मानते हैं, लेकिन जिस समय की घटना बताई जा रही है उस समय हमारे पत्रकार साथी अनिल वाजपेयी की उपस्थिति और उनके भतीजे की उपस्थिति औरैया में बताई जाती है। और जो अनिल वाजपेयी के भाई हैं उनको भी इस मुकदमे में पंजीकृत किया गया है, उनका भी नाम लिखा गया है। उनकी घटनास्थल से दूरी 4 या 5 किलोमीटर दूर बताई जा रही है। ये जो मुकदमा लिखा गया पूर्ण रूप से रंजिश और फर्जी है। रंजिशन और फर्जी मुकदमा लिखाए जाने के विरोध में आज हमारे माधोगढ़ तहसील के सभी पत्रकार साथी यहाँ एकत्रित हुए और उन्होंने इस मुकदमे को वापस लिए जाने के लिए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी दिया है। और हम लोगों ने ये तय किया है कि यदि यह मुकदमा वापस नहीं होता है तो हम लोग जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक इस आंदोलन को करेंगे और किसी भी पत्रकार साथी को हम लोग अन्याय से पीड़ित नहीं होने देंगे। चाहे जितनी लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़े, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और पत्रकार साथी को न्याय दिलाएंगे। और यही एक पत्रकार की बात नहीं है, हमारी बात और पत्रकारों के लिए भी है। यदि किसी पत्रकार का उत्पीड़न होता है तो मैं उसके खिलाफ भी, चाहे वो प्रदेश में हो, जिले में हो, हम लोग उसके पक्ष में जाकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं सहा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन समय भी कहा था कि पत्रकार जो है उनके ऊपर उत्पीड़न होगा तो तत्काल से कार्रवाई की जाएगी। जब पत्रकारों के ऊपर ही उत्पीड़न का मुकदमा लिखा जा रहा है तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के बारे में? मैं ये मानूंगा कि ये तो अधिकारी इतने निरंकुश हो चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करने से भी आप एक निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी कारण से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की भी छवि धूमिल हो रही है। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे निरंकुश अधिकारियों पर भी नियंत्रण करना चाहिए जो ये उनके मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इसका सरकार पर भी असर पड़ सकता है 2027 में? अब यदि पत्रकारों को आप नाराज करेंगे और पत्रकार आपके सापेक्ष नहीं होंगे, हालांकि पत्रकार किसी के सापेक्ष नहीं होते, पत्रकारिता का सीधा है कि जैसा होता है वैसा हम दिखाते हैं। लेकिन यदि आप लोग, सरकार हम लोगों के खिलाफ इस तरह से उत्पीड़ित कार्रवाई करेगी और उनके कर्मचारी अधिकारी उत्पीड़न कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार पर भी इसका असर पड़ सकता है। देखिए, ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय द्विवेदी जी थे, जिन्होंने बताया कि पत्रकार के ऊपर उत्पीड़न नहीं सहा जाएगा। पत्रकार के ऊपर अगर उत्पीड़न होगा तो यहाँ से के पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकार साथी सब मिलकर बिगुल बजा देंगे। महोदय, डबल इंजन की सरकार कहती है कि पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं सहा जाएगा, लेकिन फिर भी हो रहा है। कालपी मुकदमा लिखा गया, आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। अखिलेश सविता, जिला उपाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनपद जालौन। जैसे ही पता चला कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे एक साथी पर मुकदमा कालपी में दर्ज कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब ने तुरंत ही जिले में डीएम और एसपी को ज्ञापन देकर के धरना और आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं आज सारी तहसीलों में हम लोगों ने धरना और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। यदि मुकदमा वापस नहीं हुआ तो हम लोग सिर्फ 2-3 दिन के लिए मात्र इंतजार कर रहे हैं और हम लोग बड़ा सा आंदोलन करेंगे। जो आवश्यकता पड़ी उस आंदोलन में हम लोग कूदने के लिए तैयार हैं। इतना बताना चाह रहा हूँ कि भारत की सबसे मजबूत कड़ी लोकतंत्र, जो चौथा स्तंभ कहते हैं हम लोग आज, वो निर्विरोध निरपक्ष है। और जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी पत्रकारों की, वहाँ से लोग एकत्रित होकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे। एक समय वो था 62 में, जिस समय चीन और भारत का युद्ध हुआ था, उस समय भारत के जो है पत्रकार ही काम आए थे। अपने गहने तक उतार के माता बहनों ने पत्रकारों को दे दिए थे, ले जाइए आप इसको, और हथियार, आमनेसर, शस्त्र जो कुछ खरीदना खरीदिए और युद्ध करिए। वो पत्रकारिता आज है, वो चौथा स्तंभ आज फिर से उगलने लगा। धन्यवाद। जय हिंद।